ओम शांति। आजकल समाचार आते हैं कि हम गीता जयंती मना रहे हैं। अब गीता को जन्म किसने दिया है, यह है टॉपिक। जयंती कहते हैं तो जरूर जन्म भी हुआ ना। उनको जब कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता जयंती, तो जरूर उनको जन्म देने वाला भी चाहिए ना। सब कहते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच, तो फिर श्री कृष्ण पहले आता, गीता पीछे हो जाती। अब गीता का रचयिता जरूर चाहिए। अगर श्री कृष्ण को कहते तो पहले श्री कृष्ण, पीछे गीता आनी चाहिए। परंतु श्री कृष्ण छोटा बच्चा था, वह गीता सुना न सके। ये सिद्ध करना होगा कि गीता को जन्म देने वाला कौन। गीता जयंती तो माना गीता को जन्म दिया। अब गीता को जन्म देने वाला कौन, ये है गुह्य बात। कृष्ण तो माता के गर्भ से जन्म लेता है। वह तो सत्युग का प्रिंस है। उसने स्वयं प्रिंस का पद पाया है गीता द्वारा राजयोग सीखकर। श्री कृष्ण का पद पाया कैसे, गीता द्वारा राजयोग सीखकर। अब गीता को जन्म देने वाला कौन पूछना चाहिए, गीता को जन्म देने वाला कौन, परम पिता परमात्मा शिव या श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को वास्तव में त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी भी नहीं कह सकते। त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी एक को ही कहेंगे। त्रिलोकीनाथ माना तीनों लोकों पर राज्य करते हैं। मूल, सूक्ष्म, स्थूल, इन तीनों को कहा जाता है त्रिलोकी। इनको जानने वाला त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा शिव है। यह उनकी महिमा है, ना कि श्री कृष्ण की। कृष्ण की महिमा तो है 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न। उनकी भेंट करते हैं चंद्रमा से, चंद्रमा से भेंट करते हैं 16 कला से। परमात्मा की भेंट चंद्रमा से नहीं करेंगे। उनका कर्तव्य ही अलग है। वह है गीता को जन्म देने वाला रचयिता। गीता के ज्ञान व राजयोग से ही देवताएं क्रिएट होते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। गीता के ज्ञान और राजयोग से देवताएं क्रिएट होते हैं, बनते हैं ना। हम वही तो सीख रहे हैं। गीता का ज्ञान सुन रहे हैं और राजयोग सीख रहे हैं। इन दोनों से हम देवता बन रहे हैं। तो गीता का ज्ञान और राजयोग से देवता क्रिएट होते हैं। मनुष्य को देवता बनाने के लिए बाप को आकर नॉलेज देनी पड़ती है। अब ये समझाने देने वाले ही बड़े ही होशियार ब्रह्मा कुमार कुमारियां चाहिए, जो ये नॉलेज दे सके, ये समझानी दे सके। सभी एक जैसा समझा नहीं सकते हैं। बच्चियां भी तो नंबरवार है ना सब। टॉपिक भी ऐसी रखी जाए कि श्रीमद् भगवत गीता को जन्म किसने दिया, ऐसी टॉपिक होनी चाहिए। इसके लिए कंट्रास्ट समझाना है। भगवान तो एक ही है, परम पिता परमात्मा शिव। उस ज्ञान सागर द्वारा ज्ञान सुनकर कृष्ण ने यह पद पाया था। सहज राजयोग से यह पद कैसे पाया, ये समझानी देनी पड़े। ज्ञान सागर से ज्ञान सुनकर और राजयोग सीख कर यह पद पाया। और कैसे पाया, कब पाया, कहाँ पाया, ये सब समझानी देनी पड़े। ब्रह्मा द्वारा ही पहले बाप ब्राह्मण रचते हैं। सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। बात तो राइट है। कैसे राइट है, ब्रह्मा मुख से ही तो सुनाते हैं ना। तो सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा मुख वंशावली भी चाहिए। ब्रह्मा को ही त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान मिलता है। ब्रह्मा को त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान मिलता है। त्रिलोकी अर्थात तीनों लोकों का भी ज्ञान मिलता है। त्रिकालदर्शी माना तीनों कालों का मिलता है। त्रिलोकी माना तीनों लोकों का ज्ञान मिलता है। किसको, ब्रह्मा को। तीनों कालों आदि मध्य अंत को मिलाकर कहा जाता है।
और तीनों लोक अर्थात मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को मिला के कहा जाता है। ये अक्षर याद करने हैं। त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, इसका क्या अर्थ है? ये अक्षर याद रहने चाहिए, पर बहुत बच्चे ना भूल जाते हैं। अब समझा नहीं जाना है और यही भूल जाए। हाँ, त्रिलोकीनाथ, त्रिलोकी पने का ज्ञान मिलता है ब्रह्मा को। हाँ, और कब देते हैं, कौन देते हैं, गीता जयंती कब होती है, किसने सुनाई, कब गीता का जन्म हुआ, हम श्री कृष्ण कैसे आए, श्री कृष्ण ने ये पद कैसे पाया, गीता ज्ञान से राजयोग सीख के ये पद पाया, पर ये सिखाया किसने फिर? तो ये बहुत गुये गुये बातें हैं जो समझाने के लिए होशियार ब्रह्मा कुमार कुमारियां चाहिए। बाबा देखो बहुत दिनों से बाबा सर्विसेबल जो ये समझा सके कि गीता का भगवान कौन है। तो बाबा कहते बहुत बच्चे ना भूल जाते हैं। भुलाया है ना दे अहंकार रूपी माया ने। भुलाया कैसे? बाबा तो इतनी वंडरफुल बातें बताते हैं, फिर भी बच्चे कैसे भूल जाते हैं? ये जो दे अहंकार है ना, ये माया भुला देती है, ये दे अहंकार रूपी माया। तो गीता का रचयिता परम पिता परमात्मा शिव है, ना कि श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा ही त्रिकालदर्शी तथा त्रिलोकीनाथ है। कृष्ण में व लक्ष्मी नारायण में ये नॉलेज है ही नहीं है। कृष्ण में भी नहीं है और लक्ष्मी नारायण में भी नहीं है। ना त्रिलोकीनाथ है, ना त्रिकालदर्शी है, ना त्रिलोक की नॉलेज है, ना कालों की नॉलेज है, ना कृष्ण में, ना लक्ष्मी नारायण में। हाँ, जिन्होंने ये नॉलेज बाप से पाई है ना, वे विश्व के मालिक बन गए। और जब विश्व के मालिक बन गए तो नॉलेज भूल गए। हाँ, पढ़ाई लोप हो गई। हाँ, जिन्होंने ये नॉलेज बाप से पाई है वे विश्व के मालिक बन गए। जब सदगति मिल गई, विश्व के मालिक बन गए, माना सदगति मिल गई, फिर ये नॉलेज बुद्धि से गुम हो जाती है। सदगति मिल गई ना, जिस आधार पर ये पद पाया, अब जिस नॉलेज के आधार पर ये पद पाया, उसके बाद जब वो पद पा लेते हैं तो ये नॉलेज गुम हो जाती है, बुद्धि से गुम हो जाती है। सबका सदगति दाता वे एक ही है, वे पुनर्जन्म लेने वाला नहीं है। जो सबका सदगति दाता है ना, वो पुनर्जन्म लेने वाला नहीं है। पुनर्जन्म शुरू हुआ सतयुग आदि से, कलयुग अंत तक 84 जन्म लेते हैं। ये समझानी देनी पड़ती है। सब तो 84 जन्म नहीं लेते। जिसने ये गीता लिखी उसको त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे। वो थोड़ा त्रिकालदर्शी, जिसने लिखी पहले ही लिखा कि श्री कृष्ण भगवान उवाच, ये एकदम रॉन्ग है। ये लिख दिया ना श्री कृष्ण भगवान उवाच, पहले ही रॉन्ग है। अब रॉन्ग भी होना ही है जरूर। जब सब शास्त्र रॉन्ग हो तभी तो बाबा का राइट बनाए, राइट सुनाए आकर। बरोबर ब्रह्मा द्वारा वेद और शास्त्रों का सच्चा सार सुनाते हैं। बात तो राइट है, ब्रह्मा द्वारा ही तो सबका सार सुनाते हैं ना। कहते ब्रह्मा वेद और शास्त्रों का सार समझते थे, जानते थे। अब कैसे समझते थे, कैसे जानते थे, कैसे इतने ज्ञाता थे, ये उनको नहीं पता है। हाँ, ये बात राइट है कि ब्रह्मा द्वारा वेद और शास्त्रों का सच्चा सार सुनाते हैं, इसलिए उन्हें सत्य कहा जाता है। अब तुम्हारा है सत्य के साथ संग, संग किसका है तुम्हारा? सत्य का। सत्य के साथ संग जो तुमको सत्य बनाते हैं। अभी सत्य नहीं है कोई, अभी तो चारों तरफ झूठ ही झूठ है। पर अब बाबा के संग से ना हम सत्य बन जाते हैं। बाबा ही तुमको सत्य बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा और उनकी मुखवंशावली यह जगदम्बा सरस्वती। प्रजापिता ब्रह्मा के सभी बच्चे आपस में तो भाई बहन ठहरे। कहाँ भी मंदिरों में जाकर भाषण करना चाहिए। घूमने फिरने भी वहां बहुत आते हैं ना। एक को समझाया तो सत्संग लग जाएगा। जो एक को लेकर बैठेंगे ना तो सब सुनते हैं, क्या सुना रहे, तो ऐसे सत्संग जैसे हो जाएगा। शमशान में भी जाना चाहिए, वहां मनुष्यों को ना वैराग्य होता है। परंतु बाबा कहते हैं मेरे भक्तों को समझाने से ना वह फट से समझेंगे।
तो शिव बाबा के मंदिर, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना पड़े। लक्ष्मी नारायण को बाबा मम्मा नहीं कहते, लक्ष्मी नारायण को थोड़ा ही कहेंगे बाबा मम्मा। शिव को बाबा कहते हैं तो जरूर मम्मा भी होगी। वह है गुप्त। शिव बाबा तो जो रचयिता है ना, उनको माता पिता कैसे कहते हैं? जो शिव बाबा रचयिता है उनको माता पिता कैसे कहा जाता है? यह गुप्त बात कोई भी जान ना सके, अपने आप तो जान ना सके जब तक बाप ना समझाए कि भगवान माता पिता कैसे बनते हैं। तो ये बड़ी गुह्य बात है, तो अपने आप तो कोई भी जान ना सके। लक्ष्मी नारायण को एक ही अपना बच्चा होगा, बाकी इनका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा। विष्णु और शंकर को ऊंच नहीं रखते, ऊंच त्रिमूर्ति ब्रह्मा को रखते हैं। जैसे रचता शिव परमात्मा को कहते हैं ना, ऐसे ही ब्रह्मा को भी रचता कहा जाता है। वह तो अविनाशी है ही। रचता अक्षर पूछे, अक्षर कहेंगे ना तो पूछेंगे कैसे रचा। अब रचता बोलेंगे तो फिर पूछेंगे कैसे रचा। वह तो रचता है ही, बाकी रचना होती है ब्रह्म द्वारा। ऐसे तो रचता है ही, पर रचना रची कैसे जाती है? माना सतयुग से अंत तक की रचना रची कैसे जाती है? वो ब्रह्म द्वारा रची जाती है। अब वे थोड़ा रचेगा, ऐसे बैठ के ऊपर थोड़ा क्रिएट किया, एक बिंदी निकाल, दूसरी बिंदी निकाल, तीसरी बिंदी, नीचे आकर ब्रह्मा द्वारा रचना रची जाती है। अब ब्रह्मा द्वारा परमात्मा सब आत्माओं को सृष्टि के आदि मध्यांत का नॉलेज देते हैं। वेद शास्त्र आदि सब है ना बच्चे, भक्ति मार्ग की समग्री। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, यह बचे ज्ञान कांड। जब भक्ति मार्ग पूरा होता है ना, तब सब पतित तमो प्रधान बन जाते हैं, तब मैं बाप आता हूँ। जब सब पतित तमो प्रधान होते हैं ना, तब बाप में आता हूँ, मैं बाप आता हूँ। देखो वंडरफुल बात है, बाबा कैसे बीच बीच में दोहराते हैं कि यहाँ भी कहीं साकार में कहीं फंस ना जाए कि मैं आता हूँ, कौन आता हूँ, तो बाबा बीच बीच में बोलते तब मैं बाप आता हूँ। पहले सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं। हाँ, कौन आते हैं? आत्माएं आते हैं ना, बाकी सब आते हैं, बाप थोड़ा सतो रजो तमो में आते हैं। ऊपर से जो पवित्र आत्माएं आती है ना, उन्होंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया है जो उनको दुख भोगना पड़े। जो भी आत्मा ऊपर से आती है, नीचे उतरती है, उसको नीचे आते एकदम से दुख नहीं देखना है, क्योंकि उसने अभी ऊपर ऐसा कोई कर्म ही नहीं किया है जो उसको एकदम से फट से दुख देखना पड़े। क्राइस्ट के लिए कहते हैं ना कि उनको क्रॉस पर चढ़ाया, परंतु यह तो हो ना सके। क्रॉस पर किसको चढ़ाया, ये तो बात तुम बच्चे जानते हो। देखो वो कहते हैं क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया, परंतु ये तो हो ना सके। नई आत्मा जो धर्म स्थापन करने अर्थ आती है, उनको दुख मिल नहीं सकता। जो धर्म स्थापन करने अर्थ नीचे उतरती है, उसको दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि वह तो कर्मातीत अवस्था वाला मैसेंजर धर्म स्थापन करने आया। ऊपर कर्मातीत अवस्था होने के बाद ही जाते हैं ना, तो कर्मातीत अवस्था वाला मैसेंजर माना एकदम पवित्र आत्मा ऊपर से नीचे उतरी है, वो थोड़ा दुख देख सकती है। वो मैसेंजर आया, उसको दुख नहीं मिल सकता। वो क्या करने आया? धर्म स्थापन करने आया। लड़ाई में भी, अब देखो बाबा कैसे एग्जाम्पल देकर बच्चों को समझाते हैं। लड़ाई में भी जब कोई मैसेंजर भेजते हैं तो वह सफेद झंडी ले जाते हैं। हाँ, सफेद झंडी ले जाते हैं, जिससे वे लोग समझ जाते हैं कि ये कोई मैसेज लेकर आया है। उनको कोई तकलीफ नहीं देते, कोई तकलीफ नहीं देते उनको, क्योंकि मैसेज लेकर आया ना। इसी तरह से धर्म स्थापक भी परम धाम से आता है, तो उसको इस जो पुराने तन में आता है ना, वो जिसका पहले का तन होता है उसमें आता है, उसको कोई तकलीफ नहीं हो सकती। इतनी वंडरफुल बात बाबा समझाते हैं। उसको कोई तकलीफ नहीं हो सकती है।
तो ये कोई मैसेज ले आया तो जो मैसेंजर होता है तो उसको कोई तकलीफ नहीं देते। तो मैसेंजर जो आते हैं ना, उनको कोई क्रॉस पर चढ़ा ना सके। दुख आत्मा ही भोगती है, आत्मा निर्लेप नहीं है, यह लिखना चाहिए। आत्मा को निर्लेप कहना रोंग है। ये किसने कहा? शिव भगवान वाच। ये पॉइंट तुमको नोट करनी चाहिए। लिखने के लिए बड़ी ही विशाल बुद्धि चाहिए। समझो, प्रदर्शनी में क्रिश्चियन लोग आते हैं तो उनको भी बता सकते हैं कि क्राइस्ट की सोल को क्रॉस पर नहीं चढ़ाया गया, बाकी जिसमें उसने प्रवेश किया ना, उस आत्मा को दुख हुआ। ये वंडरफुल बात है, उस आत्मा को दुख हुआ। तो ऐसी बातें सुनकर ना वंडर खाएंगे। उस पवित्र आत्मा ने तो आकर धर्म स्थापन किया गॉड फादर के डायरेक्शन अनुसार। गॉड फादर के डायरेक्शन अनुसार यह भी ड्रामा को भी कई लोग समझते हैं, परंतु उसके आदि मध्य अंत को नहीं जानते। ऐसी ऐसी बातें सुनकर ना वे लोग कुछ समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये बातें सुनाओगे तो वो कुछ सुनने की ना कोशिश करते हैं कि क्या सुनाते हैं, कैसे समझाते हैं, क्या बताते हैं, देखे तो इनके पास कितना ज्ञान है, तो कोशिश करते हैं। कृष्ण को भी कोई गाली दे ना सके। जो ये गाली है जो लगाई है वो कृष्ण को कोई दे ना सके। कृष्ण तो पवित्र आत्मा है, सत्य का पहला प्रिंस है, उसको भी कोई गाली दे ना सके। बरोबर गालियां अभी ही मिल रही है किसको? शिव बाबा को नहीं, इस साकार को। अभी भी गालियां जो मिल रही हैं किसको मिल रही हैं? शिव बाबा को नहीं मिल रही हैं, इस साकार को। टीचर तो बाबा है प्योर सोल, और ये है इम्प्योर जो प्योर बन रहा है। जो समझ गए हैं वे बित नहीं करेंगे। जिनको समझ आ गया वो बित थोड़ा करेंगे, नहीं तो समझेंगे कि ये तो सिखाया हुआ है इनको। अब आप बाबा कहते बच्चों को पहले समझ में आना चाहिए ना, तब बाहर जाके समझाओ। अब खुद को समझ नहीं होता, ऐसे ऐसे कर, हाँ ऐसे समझे, हाँ ऐसे है। थोड़ा बोलेंगे, थोड़ा चुप होएंगे, थोड़ा बोलेंगे, थोड़ा चुप होएंगे, तो वो समझ जाएंगे कि इनको ना सिखा के भेजा है किसी ने। हाँ, जो अपने आप से बोलता है, बाबा भी कहते ना मैं तो हूँ पीछे, पर इतनी नॉलेज तो तुमको दे चुका हूँ ना कि बोलो तुम, तब तो पता पड़े कितने सर्विस से बोला है, कितना लायक बने। अब हर बात में पीछे देखा, हाँ बाबा, हाँ बाबा क्या कहना है, ऐसे थोड़ा। तो अगर बित करेंगे तो क्या समझा जाएगा? सामने वाला क्या समझेगा? तो इसको ना सिखाया हुआ है। फिर वह बात कोई को जचती नहीं है। जचेगी? कोई को नहीं जचती है, तीर ही नहीं लगता है। सच्चाई सफाई बहुत चाहिए। जो खुद विकारी होगा वह औरों को कहे काम महाशत्रु है तो तीर लग ही नहीं सकता। जैसे पंडित का मिसाल है, राम राम कहने से नदी व सागर पार हो जाएंगे। पंडित ने कहा ऐसा पार हो जाएंगे, और जब खुद उसके पार होने की बारी आई तो कहा ऐसे पार थोड़ा होते हैं, ये तो मैंने ऐसे ही कहा था। और कोई सुनेगा भी नहीं, किसी को तीर लगेगा भी नहीं। ये अभी की बात है। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करने से तुम इस विशेष सागर से पार हो जाएंगे। कौन सा सागर? ये पंडित नहीं जानते कि कौन सा सागर है। तो वैशाल्य से शिवालय में चले जाएंगे। बड़ी अच्छी रीति से श्रीमत पर चलना है। कहते हैं ना कि बाबा चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, तेरा दर नहीं छोड़ेंगे। तो जिन दिल से जो समर्पित होंगे, जो दिल से सोचेंगे, वही तो ये बोलेंगे ना, चाहे आप प्यार करो चाहे ठुकराओ, तेरा दर नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तो सिर्फ समझानी दी जाती है,
तो भी कई मुर्दे बन जाते हैं, कोई मुर्दे बन जाते हैं। बच्चों को तो लिखना पढ़ना पड़ता है। बाप प्यार का सागर है, अर्थात पढ़ाकर ऊंच मर्तबा दिलाते हैं। यही प्यार है, यही प्यार है उनका। बाप जब पढ़ाता है तो पढ़कर औरों को भी पढ़ाना है, बाप को खुश करना है, बाप की सर्विस में तत्पर रहना है। बाप की यही सर्विस है कि अपने तन मन धन से भारत की सच्ची सेवा करो। तुम्हें तो बुलंद आवाज से समझाना चाहिए। सभी नंबरवार हैं, राजधानी में भी नंबरवार ही होंगे ना। बाबा जानते हैं, बाबा तो कितने उमंग उत्साह से हमको समझाते हैं, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। और बच्चे, सबकी बुद्धियां अपनी अपनी है, उसी हिसाब से सबकी बुद्धि में फिट होता है। तो बाबा जानते हैं कि सभी नंबरवार हैं, राजधानी में भी तो नंबरवार होंगे। टीचर समझ जाते हैं कि ये दैवी राजधानी में क्या नंबर लेंगे, दैवी राजधानी के अंदर इनका क्या नंबर होगा, वो टीचर समझ जाते हैं। सर्विस से समझ सकते हैं कौन कौन मुख्य बनेंगे। सर्विस से पता पड़ जाता है कि कौन कौन मुख्य बनेंगे। खुद भी समझते हैं कि हम बाबा मम्मा जितनी सर्विस नहीं करते तो दास दासियां बनना पड़ेगा। आगे चलकर तुम सबको सारा ही मालूम पड़ेगा। थोड़ा आगे चलो, फिर सारा ही सारा मालूम पड़ जाएगा। हम श्रीमत पर ना चले, सब क्लियर हो जाएगा। तुम बच्चे इस समय स्टूडेंट हो, इस समय तुम अपनी दासियां बनाएंगे। इस समय तो स्टूडेंट हो, इस समय तुम अपनी दासियां बनाएंगे तो खुद भी दासी बनना पड़ेगा। यहां महारानी बनना दे अभिमान है, यहां महारानी बनना दे अभिमान है। सच कहना चाहिए कि बाबा यह भूल हुई। अभी संपूर्ण तो सभी बने नहीं हैं, इम्तिहान में जब नापास होते हैं ना तो शर्माते भी हैं, शर्म भी आती है। तो इसलिए अगर नापास हुए तो शर्म करनी चाहिए। कोई गलती हो तो शर्म आनी चाहिए, बाबा को सच सच बताना चाहिए। बाबा का रात्रि में ख्याल चला कि मनुष्य 21 जन्म कहते, गायन भी करते हैं। अब ये ईश्वरीय जन्म एक अलग है। 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म त्रेता में, 21 जन्म द्वापर में और 42 जन्म कलयुग में। यह तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सबसे ऊंच जन्म है जो एडॉप्टेड है। ये बहुत ऊंच जन्म है जो एडॉप्टेड है। तुम ब्राह्मणों का ही ये सौभाग्यशाली जन्म है। अच्छा, मीठे मीठे स्टिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।